राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 4 सितंबर 2023 को बृहस्पति गोचर में वक्री होने जा रहे हैं, तो वृष राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो वृष लगन या राशि मतलब टोरस पीपल के लिए बहुत ही विशेष वीडियो है। सबसे पहले वक्री का रेट्रोग्रेड का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक रेलगाड़ी में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं। आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन के बगल वाले ट्रैक पर एक ही दिशा में एक ट्रेन और जा रही है, और आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन ने उस बगल वाली ट्रेन को ओवरटेक कर लिया, आगे निकल गई वो। तो जब आप खिड़की से उस बगल वाली ट्रेन को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। वास्तव में वो ट्रेन भी बढ़ तो आगे ही रही है, लेकिन उसकी गति आपकी जो ट्रेन है उससे कम है। इस वजह से ऐसा आभास होता है कि वो पीछे की तरफ जा रही है। इसी तरह घरों में गति के अंतर की वजह से ही वक्रता उत्पन्न होता है। देखिए, जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनके घूमने की गति, स्पीड और उनकी जो सूर्य से दूरी है वो अलग अलग होती है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसलिए जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि कोई ग्रह विपरीत दिशा में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। इसे ही वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। ये एक आभासी अवस्था होती है। वास्तव में वक्री ग्रह भी बढ़ तो आगे ही रहा होता है, लेकिन सिर्फ लगता है कि वो पीछे की तरफ आ रहा है। ज्योतिष में सभी ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी तक दूर जा सकते हैं। उस अधिकतम दूरी तक जाकर वो ग्रह वक्री हो जाता है। उस अधिकतम दूरी से कोई भी ग्रह आगे नहीं जा सकता। जैसे बुध ग्रह सूर्य से अधिकतम 24 डिग्री तक दूर जा सकता है, शुक्र ग्रह सूर्य से अधिकतम 48 डिग्री तक दूर जा सकता है। इसलिए जब भी आप कुंडली में देखेंगे तो जैसे एक राशि एक भाव 30 डिग्री का होता है, तो बुध हमेशा या तो सूर्य के साथ होते हैं या एक भाव आगे पीछे होते हैं। इसी तरह शुक्र या तो सूर्य के साथ होते हैं या दो भाव ही आगे पीछे होते हैं। इसी तरह मंगल, बृहस्पति, शनि भी सूर्य से कभी कभी पांचवें, छठे या फिर सातवें भाव में जाकर वक्री हो जाते हैं, थोड़ा ठहरते हैं, पीछे चलते प्रतीत होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष में वक्री ग्रह मार्गी ग्रह की तुलना में ज्यादा ताकतवर होता है, चेष्टा बल होता है उसके पास। वक्री ग्रह अपना प्रभाव ज्यादा मजबूती से दिखाता है। शुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और शुभ हो जाता है, अशुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और ज्यादा अशुभ हो जाता है। लेकिन वक्री ग्रह का फल सीधा नहीं मिलता। वक्री ग्रह रेट्रोस्पेक्शन, रीथिंकिंग, पुनर्वलोकन करने के लिए कहता है। मतलब वो कहता है कि मंजिल की तरफ सिर्फ बढ़ना ही नहीं है, वो जो रास्ता आपने अपनाया है मंजिल को पाने के लिए वो ठीक है या नहीं, थोड़ा रुक कर उसको जज कर लो कि वो रास्ता ठीक है, कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहे। इसमें आपका फायदा ही होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, रीथिंकिंग, रेट्रोस्पेक्शन, पुनर्वलोकन नहीं करते हैं, तो वक्री ग्रह कभी कभी बहुत ही अनियंत्रित फल भी देता है, जिससे परेशानी होती है। रेट्रो प्लेनेट कैन प्रोड्यूस वेरी इरेटिक एक्शंस। अब 4 सितंबर 2023 को सबसे शुभ ग्रह, मोस्ट नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट बृहस्पति वक्री हो रहे हैं मेष राशि में। 118 दिन, लगभग 4 महीने के लिए ये वक्री होंगे। 31 दिसंबर को ये फिर मार्गी होंगे। पहले ये भरनी नक्षत्र में संचरण करेंगे जिस वक्त ये वक्री होंगे, और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में ये मार्गी होंगे। 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक राहु भी बृहस्पति के साथ रहने वाले हैं, और गोचर में 4 नवंबर तक शनि भी वक्री रहेंगे। देखिए, जो बृहस्पति है उसका महत्व ज्योतिष में बहुत ज्यादा है। दूसरा, पांचवा, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इन 6 भावों में बृहस्पति का कारकत्व होता है। धन, संपदा, समृद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान प्राप्ति, संतान से सुख, शिक्षा, धर्म, धार्मिकता, नैतिकता, भाग्य, उच्च शिक्षा, जीवन में लाभ, नए अवसर, आध्यात्म, दानशीलता, परोपकारिता, इन सब के कारक बृहस्पति होते हैं। विस्तार, वृद्धि, क्लैरिटी, मार्गदर्शन बृहस्पति देते हैं। बृहस्पति गुरु है, और गुरु का मतलब ही होता है जो बड़ा है, महान है। अब बात करते हैं परिणामों की, कि वृष राशि वालों के लिए वक्री बृहस्पति किन चीजों के लिए रीथिंकिंग, पुनर्वलोकन, रेट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, बृहस्पति वृषभ वालों के लिए फंक्शनल मैलेफिक हैं, भाव स्वामित्व के अनुसार अशुभ ग्रह हैं, अष्टम और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। वृषभ वालों के लिए बृहस्पति का वक्री होना एवरेज टू बैड, औसत से अशुभ जो प्रभाव है वो देगा। बृहस्पति 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं, तो बृहस्पति 12वें भाव का तथा 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टियों से चौथे, छठे और 8वें भाव का फल तो पहले से ही दे रहे हैं। अब वक्री होने पर बृहस्पति के प्रभाव में नया क्या आएगा, इसकी बात करेंगे। बृहस्पति वक्री होने पर अपने से 12वें, मतलब अपने से पिछले भाव का यानी कि 11वें भाव का फल भी वृषभ वालों को देंगे, तथा चौथे, छठे, 8वें भाव पर दृष्टियां तो वो डालेंगे ही। तो 12वें भाव में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो वो खर्चों को आपके बढ़ाएंगे, लेकिन खर्चे
बिना सोचे समझे दिखावे में अनैतिक कार्यों पर ना हो, इसका आपको विश्लेषण करना होगा, रेट्रोस्पेक्शन करना होगा। आमदनी कम और खर्चा ज्यादा आपका हो सकता है। कर्जों को बृहस्पति बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर जा रही है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और चुनौतियों का होता है। आप कर्जे ले रहे हैं तो उसका पर्पज ग्रोथ के लिए होना चाहिए, ना कि स्टेटस के दिखावे के लिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ये एनालिसिस के लिए आपको बृहस्पति प्रेरित करेंगे। यदि आप कर लेते हैं तो आपके लिए शुभता भी हो सकती है। वक्री बृहस्पति इस तरह थोड़ा रुक कर सोचने के लिए, रीथिंकिंग करने के लिए आपको कह रहे हैं। 12वें भाव में वक्री बृहस्पति स्थान परिवर्तन आपका करवा सकते हैं, ट्रांसफर हो सकता है आपका। विदेश यात्रा की बाधाएं आपकी दूर होंगी, लेकिन जो अपने कागजात हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनको अच्छी तरह से आप चेक कर लें। वक्री बृहस्पति आपको परोपकारिता पर भी ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि आप सामर्थ्य अनुसार दान कर रहे हैं या नहीं। जीवन में गिविंग एटीट्यूड भी तरक्की दिलवाने में मदद करता है, भाग्य के साथ को बढ़ाता है। आप अपनी नींद के प्रति सजग है या नहीं। 12वां भाव आपकी स्लीप का भी होता है। प्रॉपर स्लीप नहीं लेने से आपको स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जीवन में थोड़ा रुक कर हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लें, पर ध्यान और आप ध्यान दें कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं, व्यायाम कर रहे हैं या नहीं। नहीं तो स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। बृहस्पति की छठे और 8वें भाव पर दृष्टियां जा रही हैं। ज्ञान से, बुद्धिमानी से अगर काम नहीं लिया तो रोग, ऋण, शत्रु और अचानक जो उतार चढ़ाव हैं जीवन में, बृहस्पति उनको बढ़ा देंगे। कोई वाद विवाद है, झगड़ा है, तो उसको बुद्धिमानी से, ज्ञान से सुलझा लें तो अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी जाने पर वक्त और पैसा दोनों ही आपके बर्बाद होंगे। आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के लिए, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, गुप्त ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इसके लिए बृहस्पति का प्रभाव बहुत शुभ रहेगा। 12वें भाव से बृहस्पति की जो सवग्रही 9वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर जाएगी। बृहस्पति आपके लिए अष्टमेश है। पैतृक संपत्ति में आपको लाभ हो सकता है, लेकिन ये सीधा नहीं होगा। स्थितियों को थोड़ा ठहर कर, समझ कर, विश्लेषण करके फिर प्रयास करें। गुप्त शत्रु आपके बढ़ेंगे। बाहरी लोगों की जो दखलंदाजी है वो आपके जीवन में बढ़ेगी, तो इसका भी विश्लेषण करें बुद्धिमत्ता से कि कौन अपना है, कौन पराया है। इसकी समझ को आपको बढ़ाना होगा। इन लाज, आपके जो ससुराल पक्ष हैं, उनसे संबंधों में सुधार की जरूरत को वक्री बृहस्पति बताते हैं। टैक्स डॉक्यूमेंट्स का आपको सही से ध्यान रखना होगा, नहीं तो टैक्स संबंधी कॉम्प्लिकेशंस बृहस्पति आपकी बढ़ा सकते हैं। वक्री बृहस्पति लाभेश का भी फल देंगे। 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं तो वो 11वें भाव का भी फल देंगे, और बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए लाभेश तो बनते ही हैं। तो जो खर्चे हैं वो ज़्यादा होने की वजह से बृहस्पति जो धन लाभ आपका बढ़ाएंगे वो आपको कम लगेगा। वैसे वो धन लाभ आपका कराएंगे, लेकिन वो कम लगेगा आपको। नेटवर्क सर्कल, मित्रों को आपको सही से चुनने की जरूरत को वक्री बृहस्पति बताते हैं। बड़े भाई बहन से रिश्तों में जो सुधार है उसकी तरफ भी इशारा करते हैं कि आपको करना चाहिए। आपकी संतान का इस समय विवाह हो सकता है। 11वां भाव पंचम से सप्तम होता है, और जो संतान की लाइफ है इन जनरल भी, उसमें कुछ अच्छा इवेंट हो सकता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी, तो जमीन, मकान, वाहन खरीदें या बेचें तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से जांच लें। जल्दबाजी ना करें, नहीं तो वाद विवाद हो सकता है। माता पर, परिवार वालों पर ध्यान देने की जरूरत है। उनके साथ रिश्ते ठीक करने की जरूरत है। इस बात को भी वक्री बृहस्पति बताते हैं। करियर के चक्कर में कहीं आप घर परिवार पर फोकस ही ना कर रहे हो। माता के स्वास्थ्य पर भी खर्चे को बृहस्पति बढ़ा सकते हैं। राम राम।